सर मुझे बस ये बताइए कि ये जो बने नहीं है इसके पीछे तो सबसे बड़ा हाथ तो एक ही माना जा रहा है ना, वो है मुस्लिम लीग। नहीं, वो डट गए थे सतीशन के नाम पे। मुस्लिम लीग ने चुनाव के पहले ही कह दिया था कि अगर हमको बहुमत मिलेगा तो हम चाहेंगे कि यूडीएफ सतीशन को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन नहीं बनाते तो कांग्रेस पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। कांग्रेस अपनी ही 63 सीटें जीती हुई हैं और मुस्लिम लीग को हटा दे तब भी 15 सीटें और भी हैं सहयोगी पार्टियों की। 102 में से 22 सीटें हैं उसकी मुस्लिम लीग की। इसका मतलब 82 सीटें कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियों की हैं। ठीक, और एक बहुमत का आंकड़ा 71 का है। कांग्रेस चाहती तो बना सकती थी, लेकिन सतीशन भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के वर्कर्स को बहुत पसंद थे। वो ग्राउंड लेवल पर जो एक तो जो मुस्लिम 26-27% आबादी और 17-18% क्रिश्चियन आबादी और उसके अलावा जनरल कांग्रेस वर्कर्स में सतीशन काफी पॉपुलर थे। इसकी वजह से सतीशन एक स्वाभाविक पसंद बन के आए थे। आईयूएमएल का दबाव उसमें निश्चित रूप से काम आया, लेकिन ऐसे भी कांग्रेस के अंदर सतीशन को चाहने वाले बहुत से लोग थे। नहीं, लेकिन इसमें राजकुमार जी देखिए, जो बात आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास मौका था लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को छोड़ा नहीं। लेकिन अब जब हम पूरा के पूरा ये मंत्रिमंडल को देखते हैं तो इसमें दो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। दो चीजें क्या है? पहली चीज तो है कि आईयूएमएल जिसके यानी मुस्लिम लीग के 22 विधायक, उसमें से 5 मंत्री बन रहे हैं। दूसरी तरफ जो हम चेहरे भी देख रहे हैं इसमें काफी हद तक देखने को मिल रहा है, जो वेणुगोपाल के जो गुट के रहे हैं करीबी, उनको भी अच्छी खासी जगह मिले, दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी जो बात हो रही थी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की, उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। पहली बात आपने कही कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कांग्रेस से छोड़ा नहीं। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से बहुत समझदारी वाला फैसला है। एक तो केरल की जो डेमोग्राफी है उसके लिहाज से एक बड़े वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा मुस्लिम लीग के साथ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का अलायंस उसको बाकी स्टेट्स में भी एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल मददगार साबित होता है। अब ये जो पहली है ना कि वेणुगोपाल बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, सतीशन को आला कमान ने मजबूरी में बनाया, उसके 2-3 पहलू हैं। कुछ बात अभी अजीत जी ने कही, ये बात सही है कि जो आदमी मंत्री बनाने की हैसियत रखता हो वो खुद मुख्यमंत्री बन के जाना चाहे, खुद वो भी छोटे से राज्य का, कोई उत्तर प्रदेश जैसा राज्य होता है, आप समझ में आती है कि पीएम के बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद होता है। लेकिन वेणुगोपाल की दिलचस्पी एक और देखिए कि वहाँ करीब 75% एमएलए जो चुन के आए हैं केरल कांग्रेस के, उनमें से वेणुगोपाल के पक्ष में थे। सतीशन के पक्ष में 1 दर्जन से भी कम एमएलए थे। यह क्या बताता है कि टिकट दिल्ली में बांटे गए, वेणुगोपाल की चली, और दिल्ली में बहुत सारे लोग वेणुगोपाल को केरल भेजना चाहते थे। वो उनके हितैषी नहीं थे, वो चाहते थे उनकी जगह खाली हो और हम में से किसी का मौका लगे। तो एक तो यह कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो कनेक्ट होना चाहिए कार्यकर्ताओं के साथ आला कमान का, उसमें कहीं कोई गैप था। अगर वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता केरल कांग्रेस सतीशन के पक्ष में है, निर्वाचित विधायकों में उनका समर्थन बहुत कम है क्योंकि टिकट दिल्ली से बढ़े, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर एक सवाल है। रमेश चन्नीथला, जो 3 नाम आए, उनको एक एंगल और भी है समझने का। रमेश चन्नीथला उस जमाने के कांग्रेस मैन है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बाद में केरल कांग्रेस अध्यक्ष भी बना के भेजे गए जब 2004 में केरल में कांग्रेस 0 हो गई थी लोकसभा चुनाव में, तब उनको अध्यक्ष बना के भेजा गया। वो एक तरह से सोनिया गांधी की कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ। सर आपने वेणुगोपाल राहुल गांधी की कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और सतीशन हो गए। ये मानने में हर्ज नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं सतीशन के साथ प्रियंका गांधी का समर्थन है।